अब तुमको जो लगता है ना, हमने वो डीएलओ पढ़ा मैम हाउस प्रॉपर्टी में, क्या पढ़ा? डीएलओ। मैम इट इज अनफेयर, ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं है। घर डीएलओ दिखाना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन इनकम टैक्स। हाउ? इफ अ पर्सन, दैट इज इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लोन फॉर अ हाउस, अगर किसी व्यक्ति ने घर के लिए लोन लिया होगा, प्रॉपर्टीज की आजकल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, रेंट बहुत कम मिलता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा, आपने लोन बहुत ज्यादा लिया होगा यार, आपने लोन बहुत ज्यादा लिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आएगा। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी डीएलओ है तो मैं क्लाइंट को बोलती हूँ आप छुपाओ मत, मुझे फैक्ट बताओ पहले। शोइंग अ हाउस एज डीएलओ वाज वेरी बेनिफिशियल। क्या मैम कुछ भी बोल रहे हो, सुन के लो। मेरा जीएवी इस मान के चलो 180, म्यूनिसिपल टैक्सेस 10,000, ये रियलिटी है लाइफ की। दिस इज 170 इज द एनएवी। स्टँडर्ड डिडक्शन सांगा लवकर। अवघड आहे 30%। हाँ 51,000। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मान के चलो मैंने इसके लिए हाउसिंग लोन लिया है और यहीं पे मेरा 3-3.5 लाख का इंटरेस्ट होगा। बहुत इंटरेस्ट जाता है बैंक का इनिशियल ईयर्स में, तो आपको पता होना चाहिए ईएमआई में इंटरेस्ट कंपोनेंट इज हायर। सो अंडरस्टैंड हियर माय इंटरेस्ट इज से 3,50,000 और आई टेक इवन कितना 3,50,000, तो क्या आ रहा है ये? आई वॉज गेटिंग अ लॉस ऑफ 2,31,000 का लॉस, ये डीएलओ के लिए। ऐसा ही मेरे पास एसओ प्रॉपर्टी का इनकम, ये डीएलओ हुआ, इधर ही लिखती हूँ। और ये कौन सा प्रॉपर्टी है मेरे पास? एसओ है। मेरे पास 2 घर है, मैं एसओ के लिए यूज कर रही थी। अभी 2 नहीं, अभी तो 2 तो अलाउड ही है। मान के चलो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। मान के चलो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज माय थर्ड प्रॉपर्टी। मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज है, एसओ के लिए यूज कर रही हूँ। आपको गवर्नमेंट ने बोला 2 ही एसओ हो सकती है, तो वो जो 2 एसओ हो सकती है उसका जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्सेस नील, एनएवी नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील। मान के चलो दोनों को मिला के इंटरेस्ट कितना अलाउड है? 2 लाख। तो ये 2 लाख नेगेटिव हो गया। तुम देखो मेरा एचपी का लॉस कितना आ रहा है, 4,31,000। मज्जा, मेरा बिजनेस है 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। क्या जीटीआई, ये फायदा हो रहा था। तुमको तभी पता है नहीं, तुमको पता नहीं है, तुमको लगा ओ माय गॉड डीएलओ मतलब मैम हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। अगर आपने उस घर के अगेंस्ट लोन लिया ना बेटा, डीएलओ दिखाना वाज बेटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स द इंटरेस्ट इज सो हाई, लोन की अमाउंट इतनी बड़ी होती है, प्रॉपर्टी पे रिटर्न बहुत कम मिलते। जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। रिटर्न्स मतलब जब आप रेंटल कमाई होती है ना, आरओआई, योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस, रेंटल इनकम इज वेरी लेस। सो इनफैक्ट डीएलओ दिखाना अच्छा है और लोगों ने ऐसा किया है। फिर जीटीआई देखो कितना कमा रहा है, नो टैक्स नथिंग। मान के चलो ये 7 लाख भी है, मेरी अगर कमाई मान के चलो 10 लाख भी है बेटा, 10 लाख है, 10 लाख में से आप 431 का लॉस ले लो, कितना आ रहा है? 5,69,000। क्या ही टैक्स इस 569 पे से मैं 1.5 लाख का एनटीआई एटीसी ले लूंगी, मेरा इनकम हो गया ना बिलो 5 लाख, टैक्स 0 हो गया। भले ही मैंने पीजीबीपी में 10 लाख कमाए, आई एम पेइंग 0 टैक्स। गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया, सारे रिटर्न्स ऑब्जर्व किए, ऐसा हो रहा है। एंड देन गवर्नमेंट सेड यार बस हो गया, अब एचपी के इंटर हेड एडजस्टमेंट में लिमिट लगा देंगे। एचपी का मैक्सिमम तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे अभी। अब तुमको ये लॉस कितना एडजस्ट करना है? 2 लाख हो गया। फिर अब तुम्हारा जीटीआई कितना आएगा? 8 लाख, ये 2 लाख। अभी 18-19 में आया, बहुत रीसेंट है। हमने बहुत साल ये डीएलओ लोगों को दिए और लोगों को बोला कि आप डीएलओ दिखाओ, पीपल डीएलओ कुछ नहीं, इट्स अ बेनिफिट। इफ यू हैव अ लोन, देन क्लेमिंग दैट इंटरेस्ट इज बेनिफिशियल फॉर योर